हेलो दोस्तों, आज मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ। लगभग 4 महीने हो चुके हैं और ये पार्सल मैंने मंगवाया है फर्स्ट ट्राई से। और यहाँ से ऑर्डर मंगवाने का काफ़ी सारे रीज़न है। इस बार सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को इस पार्सल को अनबॉक्स कर चुका हूँ। और इस बार पैकिंग पहले के मुकाबले काफ़ी ठीक रही कि फ़र्स्ट लेयर ऐसी थी। फिर उसके बाद थी ये बबल लेयर। अब मैं बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी कॉमिक्स मंगवाई हैं। पहले इसको साइड में रख दूँ। मैंने ये सब कॉमिक मंगवाए, हालांकि इनके नीचे भी कुछ कॉमिक्स पड़ी हुई हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने ये सभी कॉमिक्स मंगवाई हैं फर्स्ट प्राइस से 45% के ऑफ पे। तो मतलब एक बहुत अच्छी डील रही। अब मतलब क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हो कि सर्वनायक के 3 पार्ट्स हैं: सर्वग्रहण, सर्वायुध और सर्वसमर। जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी सर्वनायक के जैसे पहले वाले पार्ट्स हैं, वो मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट हैं। ये सभी ओरिजिनल प्रिंट्स हैं। और जब आरसी डिवाइड हो चुकी थी तो उसके बाद लगा नहीं था कि कोई सर्वनायक के कोई पार्ट आएंगे। अच्छा, जब आया तो रेट इतना महंगा कि लगा नहीं था कि उसको कभी अफोर्ड किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट ट्राई की वजह से एक अच्छी डील मिली, जिसकी वजह से मैंने ये सभी कॉमिक मंगवाई। मैं बस आपको फॉर्मेलिटी तौर पे इसके पेज से दिखा रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि ये सभी ओरिजिनल प्रिंट है। और हाँ, क्वालिटी इनकी आज तक बड़ी ज़बरदस्त है और आगे भी ऐसी अच्छी क्वालिटी में रहनी चाहिए। हालांकि मैं और कॉमिक्स मंगवाना चाहता था, लेकिन कुछ कॉमिक जो मंगवाना चाहता था वो आउट ऑफ स्टॉक थी। जैसे पुनरुत्थान, शंखनाद और सर्वनायक विस्तार के 2 पार्ट थे। जैसे प्रकोष्ठ के कैदी, रेत का शहंशाह एक्सेट्रा। अगर ये सभी होती तो डेफिनेटली उन कॉमिक्स को भी मैं इस ऑर्डर में जगह देता। ये लास्ट पार्ट आया था ओरिजिनल आरसी में साल 2020 में। ठीक है, इसको साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले सर्वनायक से शुरू करते हैं, इसको साइड में कर देता हूँ। हालांकि जब मैंने ऑर्डर किया था तो मेरे मतलब, क्योंकि इसमें इसमें ये डाइजेस्ट है, एक कलेक्टेड एडिशन है रक्त रक्षक का। जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे नोवेल्टी का कोई श्योरिटी था नहीं कि नोवेल्टी मिलेगी कि नहीं, स्पेशली विद कलेक्टेड एडिशन। क्योंकि पेपर बैग के साथ तो जब रिलीज़ हुई थी ये पेपर बैग्स तो मेरे को पता तो था कि एक स्टैंडी मिलती है फ्री नोवेल्टी में। लेकिन इतना टाइम हो चुका था तो मेरे दिमाग से खुद से निकल चुका था कि इन सभी पेपर बैग के साथ कोई नोवेल्टी है। और रक्त रक्षक का कलेक्टेड एडिशन मंगवाया तो इसके साथ तो बिल्कुल मतलब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन सरप्राइजिंगली नोवेल्टी मिली। और इस वाले के साथ तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है, मैं बताऊँगा क्या। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये। हालांकि मैंने सभी की क्वालिटी चेक की तो मतलब क्वालिटी सभी की बहुत अच्छी रही। स्पॉट यूवी का इस्तेमाल हुआ पड़ा है। और सच कहूँ तो जब मैंने ये सरवनायक के पार्ट ख़रीदे अभी, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि क्या है कि जो लेटेस्ट पार्ट आया था इससे पहले का, तो कभी उम्मीद नहीं थी कि अ, आगे पार्ट्स कभी मुझे मुझे मिलेंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, अच्छा मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये कॉमिक्स आज मेरे हाथ में है। और प्रिंटिंग क्वालिटी और हाँ, नॉर्मल पेजेस मतलब नॉर्मल कॉमिक्स से ये इतनी
लंबी और इतनी चौड़ी होती है। तो बिग साइज़ में ये एक अच्छी लग रही है। हालांकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, क्योंकि सिर्फ कुछ दिन पहले ही मेरे को ये पार्सल मिला है। तो काफ़ी अच्छी डील के साथ मुझे मिल गई ये कॉमिक्स। ये इसका स्टैंड ही है, ये शायद परिरक्षक भोकाल का स्टैंड ही है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर्व आयुध, हालांकि ये तीन मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि ये 3 पार्ट्स RCMG ने भी रिप्रिंट किए हुए हैं, लेकिन बात वही है कि जैसे आपको पता है कि जो सर्वनायक की जो टीम है वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के पास है, तो ऑफ कोर्स जो उनकी तरफ से प्रोडक्ट आएगा वही कैनन माना जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि स्टोरीज़ में काफ़ी जैसे पार्ट्स बढ़ते हैं तो स्टोरीज़ में कभी बदलाव होते हैं। अगर जो ओरिजिनल राइटर है जिस टीम में होगा तो ऑफ कोर्स उसी की पब्लिकेशन के द्वारा ये कॉमिक्स कैनन मानी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि इन सभी कॉमिक्स क्वालिटी में चेक कर चुका हूँ, बहुत अच्छी है। बस क्या है कि RCSG की न्यू कॉमिक्स के साथ सिर्फ एक दिक्कत है कि नीचे पेज नंबर मेंशन नहीं होता, जिसकी वजह से मतलब जो आता है ना नीचे पेज नंबर देखने की, मैं जैसे मान लो कि आज एग्जांपल के तौर पे मैंने 10 पेजेस पढ़ लिए या 15 पेजेस पढ़, जितने पेजेस पढ़ लिए, तो मन में एक होता है कि हाँ मैंने यहाँ तक पढ़ा था तो आगे जब भी पढ़ूँ तो वहाँ से कंटिन्यू करूँ। लेकिन यहाँ पे पेज नंबर मेंशन नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। बस इसके लिए भी बस ये एक चीज़ है कि हाँ आप एक बुक मार्क रख सकते हो, बट पेज नंबर होने चाहिए। क्वालिटी बहुत शानदार है। और पीछे नरकनाशी नागराज और परिरक्षक भोकाल का एक छोटा सा मतलब ये एक स्पर्धा का ही हिस्सा है, थोड़ा मैंने देखा बीच में। हालांकि पढ़ा कुछ भी है, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आएगा देखने पढ़ने में। ये आ, मुझे नागराज के बेटे का क्यूट स्टैंड है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बस यही कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छे ऑफर के साथ मुझे कॉमिक्स मिली। हाँ, इस वाले पार्ट में ये है कि इसमें किसी भी जगह पे कोई स्पॉट व्यू भी नहीं है, पूरा का पूरा कवर मैट में है, जो कि एक अच्छा लुक दे रहा है। हालांकि वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो लास्ट में तो सर्वनायक का यही पार्ट आया। हाँ, हालांकि बीच में स्थापत्य खंड नाम से कुछ आया था, लेकिन वो मतलब जो मेन स्टोरी उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक अलग चैप्टर है सर्वनायक का, जैसे सर्वनायक विस्तार, सर्वनायक, वो एक अलग चैप्टर हो गया स्थापत्य खंड टाइप। जब मैंने इसके वाले पेजेस को देखा तो इसमें ऐसे ऐसे सीन्स देखने को मिले जो सही में गूज बम्स देते हैं, जैसे नागराज नरकनाक्ष नागराज और आतंकहर्ता नागराज, जैसे ये देखिए। और सबसे खतरनाक फ्रेम कि नागराज खुद ही को खुद से लड़ते हुए देख रहा है। मैं सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को पढ़ने के लिए। अभी ना जैसे राज कॉमिक्स पीछे ऐसी लिस्ट देती है, तो उस हिसाब जैसे मान लो कि जैसे सर्व समर ये पार्ट आ चुका है ना, उसके बाद लिस्ट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 कॉमिक्स हैं। तो और इधर जैसे प्रकोष्ठ के कैदी आ चुका, रेत का शहंशाह भी आ चुका, ये अभी तक आई नहीं है। तो जैसे मैं जैसे नागरन सीरीज़ है, इसमें इतने पार्ट का नाम बताया, सभी में ऐसे ऐसे करके बताया कि हाँ इतना इतना कहानी है। तो वैसे तो सभी के नीचे से समापन भाग लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि जैसे मान लो कि ध्रुव की
ये सीरीज़ आई आर एक तो कॉमिक इतनी हैवी है कि, एक सेकंड, जैसे ये न्यू सीरीज़ है 3 4 5, अब 5 पार्ट से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, तो ये 5 पार्ट की सीरीज़ होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। पर अगर मान लो कि यहाँ तक की लिस्ट सीमित है, तो सिर्फ 4 पार्ट और आने चाहिए इस सीरीज़ के, और इसका सिर्फ एक पार्ट और आना चाहिए। हालांकि बहुत साल पहले सर्वनायक विस्तार के भी काफ़ी सारे पार्ट्स प्लान किए गए थे, लेकिन जिस तरह से सर्वनायक को जो रिस्पॉन्स मिला, हालांकि शुरुआत में अच्छा था, लेकिन बाद में जैसे सर्वनायक को लेके क्रेज़ कम हुआ, तो मेरे हिसाब से चाहे इस लास्ट पार्ट को थोड़ा बड़ा रखें, ज़्यादा पेजेस का रखें, लेकिन इसको ज़्यादा ना खींचे, क्योंकि ऑलरेडी 11 साल हो चुके हैं। मतलब 10 साल तो पक्का हो ही चुके हैं सीरीज़ को आए हुए। तो आरसीसी यही है कि हाँ, रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़्यादा ना खींचें, और हो सके 1 2 साल के अंदर अंदर इसी कंप्लीट कर दिया जाए। ये एक स्टैंड ही है। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी कैरेक्टर है। और मैं इसको साइड में कर देता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये भोकाल की मृत्यु रथी सीरीज़ के बारे में। हालांकि मेरा ये सीरीज़ लेने का कोई प्लान नहीं था, और जब मैं मतलब बीच में फेसबुक के ग्रुप्स को विज़िट करता था, तो उसमें मैंने देखा था कि इस पार्ट में और इस पार्ट में एक मतलब फ्लैशबैक के तौर पे से, मेमोरी के तौर पे से नागराज का जिक्र होता है, और नागराज कुछ आर्ट वर्क है सिर्फ वैसे नागराज के चलते मैंने 2 पार्ट ले ली। हालांकि मुझे पता है कि 3 पार्ट की सीरीज़ है, और चलो ठीक है कि अब मैंने नागराज के चलते ये 2 पार्ट ले ली, तो थर्ड पार्ट भी मैं डेफिनेटली खरीद लूँगा ताकि सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। अभी थोड़ा सा मैंने इसका ओवरव्यूज़ देखा था, तो पता चला कि अगर मुझे ये कहानी समझनी है, तो मुझे पहले धिक्कार, अंतर्द्वंद और ये कॉमिक पढ़नी पड़ेगी, और युगांधर को भी दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि युगांधर पढ़े ही मुझे 10 साल से ऊपर टाइम हो चुका है। तो सही है कि हाँ, इस सीरीज़ को पढ़ने से पहले मुझे धिक्कार, अंतर्द्वंद, युगांधर और ये 2 कॉमिक पढ़नी पड़ेगी, तभी मुझे कहानी समझ में आएगी। और इसकी क्वालिटी भी मैंने चेक की, तो बहुत अच्छी रही क्वालिटी। बस हाँ, ऑफ कोर्स की जो आर्ट वर्क है वो आपको पता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला मामला है, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है कि जो आर्टिस्ट है उनका शायद एक्सीडेंट हो गया होगा पास में, तो जब उन्होंने कम बैक किया तो वैसे तरीके से आर्ट वर्क नहीं बना पाए जिस तरह से उन्होंने अमर प्रेम सीरीज़ में गुरु भोकाल और कॉबी दक्षिणा में बनाया था। ये वही आर्टिस्ट हैं। तो ये देखिए, अब वो सिर्फ अभी क्या है कि मैंने भोकाल की इतनी ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ी नहीं है, तो मैं भोकाल से इतना कनेक्टेड नहीं हूँ। बस यही है कि हाँ, इस 2 पार्ट को कॉमिक को ख़रीदने का बस ये मकसद था कि इसमें नागराज का मतलब चाहे 1 2 पेज में सही, फ्लैशबैक के तौर पे सही, नागराज का इन्वॉल्वमेंट है, कैमियो है, बस वही चीज़ के चलते मैंने ये कॉमिक खरीद ली। ये अति क्रूर का एक क्यूट स्टैंडी जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अग्निखंड, स्पोर्ट्स युग का इस्तेमाल, अब ये देखिए जैसे यहाँ पे कर्मश लिखा है अग्निवध। हालांकि हमने लिस्ट में देखा है सर्वनायक में कि उसमें लिखा है कि समापन अंक, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में चाहे आखिर में समापन अंक लिखा हो या नहीं, लेकिन अगर जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है लंबी लंबी सीरीज़ को लेके, तो उस हिसाब से जो मेरा मानना है कि सिर्फ 4 पार्ट और आने चाहिए सर्वनायक के जैसे लिस्ट में है। तो हाँ, सही है कि अगर ऐसे ही सिर्फ ये 4 पार्ट और विस्तार का एक और पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा तो एक अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ पेंडिंग है राज कॉमिक्स, जैसे पापा फेरी सीरीज़, सिंस ऑफ फादर, ऐसा डेड गॉड्स, ऐसे मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम मैंने सुने हुए थे
बहुत जिनका क्योंकि अब धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क देखा हुआ है, कुछ मैंने कुछ साल पहले पेंसिल वर्जन में आर्टवर्क देखा था, बहुत फैसिनेटिंग। तो पता नहीं वो प्रोजेक्ट को कब मौका मिलेगा आने में। तो वही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनको आना चाहिए, लेकिन अभी सर्वनायक की वजह से, उसकी वजह से वो आगे काम नहीं कर पा रहे। ये देखिए, इसमें भी नागराज का इन्वॉल्वमेंट, हालांकि पिछले पार्ट में सिर्फ एक पैनल में दिखाया गया था, लेकिन इसमें कुछ कन्वर्सेशन दिखाई गई है दोनों के बीच में। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये फ्लैशबैक का सीन है, प्रेजेंट कहानी से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्यूरन की एक क्यूट सी स्टैंडी। बांकेलाल की ये वाली कॉमिक योग निद्रा, अभी क्या है कि आपको पता है कि हाँ कुछ कॉमिक्स हैं बांकेलाल की जिसको RCS जी ने भी रिप्रिंट किया, MG ने भी रिप्रिंट किया, लेकिन ये एक ऐसी कॉमिक है जिसको सिर्फ RCS जी ने ही प्रिंट किया है। तो ऑफ कोर्स कि हाँ भूल गया राजा, भूल गया राजा, सर्व मनोकामना सिद्धि, और बोधी वाला थानेदार, ये 3 कॉमिक्स ऐसी हैं जो कॉमन में हैं। अब जैसे RCS जी की तरफ से योग निद्रा आई, MG की तरफ से फिर आया बांकेलाल सीरीज़ आई। तो हाँ, ये एक मेरे को काफ़ी लंबे टाइम से ये भी था कि हाँ मुझे ये वाली बांकेलाल कॉमिक्स चाहिए, तो एक अच्छा एहसास रहा। ये वाला पूरा जो कवर है, ये पूरा मैट फिनिश में, जस्ट लाइक सर्व समर। हाँ, लेकिन क्वालिटी सही में काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये एक क्यूट सी स्टैंडी, अब पता नहीं ये कौन सा करेक्टर है, लेकिन अगर मैं गैस करूं तो शायद ये शमा का करेक्टर है, क्योंकि वही लग रही है ये। बाकी ये वो करेक्टर है या नहीं वो तो स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरा गैस यही है कि ये शमा का करेक्टर है। अब बात करते हैं सबसे पहले वृद्ध वॉरियर डाइजेस्ट के बारे में। अभी जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था एक बार कि मेरे पास इस सीरीज़ के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हैं जो कि ओरिजिनल प्रिंट में हैं, और मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि पूरा सेट 4 पार्ट का सेट अवेलेबल था, तो इसलिए मैं ख़रीदा नहीं, क्योंकि सोच के कि एक पार्ट के लिए क्यों ही ख़रीदूँ। तो काफ़ी लंबे टाइम तक ढूंढने के बावजूद ही जब मुझे लास्ट पार्ट नहीं मिला, तो मेरे मन में भी ऐसा था कि अगर मुझे चारों पार्ट्स ख़रीदने ही हैं तो मैं पेपर बैग के फॉर्मेट में तो ख़रीदूँगा नहीं, भी एक अलग चाहिए, अलग फॉर्मेट में ख़रीदूँगा, या तो डैश के रूप में। हालांकि डैश तो उस वक्त आई नहीं थी, मैंने सोचा था कि कलेक्टर एडिशन के रूप में ही ख़रीदूँगा ताकि एक अलग सा रहे, और वो भी तब ख़रीदूँगा जब अच्छी डील मिले। चलो ठीक है कि 3-4 महीने पहले मुझे पता चल गया था कि इसकी डाइजेस्ट भी मार्केट में आ चुकी है, जिसकी MRP 650 रुपीज़ है। तो मैं बस एक अच्छी डील की वेट कर रहा था कि हाँ अगर अच्छी डील मिलती है तो ऑफकोर्स मैं इस डेस्क को ख़रीद लूँगा। तो ऑफकोर्स की सभी कॉमिक्स मुझे 45 के ऑफ में मिली, तो एक अच्छा डील रहा। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि है तो एक डाइजेस्ट, जो इसका कवर है, मतलब जो आर्टवर्क है वो इतना मुझे वैसे कुछ खास तो नहीं लगा, लेकिन हाँ जो कलरिंग स्कीम है, इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा शानदार हैं। एक चीज़ और, डाइजेस्ट होने के बावजूद भी इसके ऊपर स्पॉट यूवी का काम किया है विद मैट बैकग्राउंड, फ्रंट में भी और बैक में भी, और ये इन कॉमिक्स के नाम। तो ऐसा है कि जो कलेक्टर एडिशन आया था उसी को ही डाइजेस्ट का रूप दे दिया, क्योंकि जब हम पेज ओपन करते हैं तो ऐसे एक अस्तर मिलता है अपने को, एक इस तरफ और एक बैक साइड, जो कलेक्टर एडिशन में भी है, और क्वालिटी सही में बहुत अच्छी है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो सीधा ये कलेक्टर एडिशन का जो बोनस कंटेंट इंट्रोडक्शन वाला पेज है वो मिलता है। तो ऑफकोर्स वो ये कलेक्टर एडिशन को ही डैश का रूप दे दिया है,
तो एक अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है इसी बहाने टेस्ट में। तो एक अच्छा सा एहसास होता है इसको देखने में। तो ऑफ कोर्स की 3 पार्ट में तो मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ रखे थे, लेकिन हाँ दोबारा से ये सीरीज़ पढ़ूँगा ताकि कहानी अच्छे समझ में, हालांकि कॉन्सेप्ट पता है भी क्या है, लेकिन हाँ दोबारा एक बार शुरुआत से पढ़ूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये इसका बोनस कंटेंट स्वर्ण पृष्ठ 18। आवरण दीर्घा, जैसे इस पूरे मतलब क्या है कि चारों कॉमिक्स के पार्ट्स, मतलब चारों पार्ट्स के कवर्स हैं। वृद्ध वॉरियर, गोल्डन रेसन, गोल्डन हीरो और ओल्ड इज गोल्ड। यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ी एक सेकेंड, बाकी पहले 3 में तो नाम सही लिख गए, यहाँ लास्ट में यहाँ गलत इन्होंने लिख दिया। यहाँ पर ये ओल्ड इज़ गोल्ड कॉमिक का कवर है, और ये कलेक्टेड एडिशन, ये डैश्ड कलेक्टेड एडिशन मानो के लिए कवर स्टेजेस हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कि पहले कलेक्टेड एडिशन या डैश का कोई प्लान था होगा नहीं। तो एक अच्छा फील है। अब बात करते हैं इसके बारे में। इस सबसे जिसने मेरे को सरप्राइज़, हालांकि तो सभी ने मेरे को अच्छा सा फील करवाया, सबसे ज़्यादा मतलब जो खुशी, मतलब हालांकि खुशी तो सभी को देख के हुई है, मतलब इसको लेके बहुत सारी फीलिंग्स है। बताता हूँ क्या। जब मैं इसको चेक करने बैठा था तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा उस वक्त ऐसे इसको निकाला, ठीक है, और बिना नोवेल्टी देखे मैंने सीधा ये स्लिप केस कवर को ऐसे निकाल लिया था और इसको छोड़ दिया ऐसे। और मैं उसका बताऊंगा अभी क्या सीन है। तो सबसे पहले ये बताता हूँ, ये एक स्लिप केस कवर है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ से उखड़ उखड़ रहा है, लेकिन हाँ चलो ठीक है। एक हालांकि मुझे सच को तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि स्लिप केस कवर मिलेगा, क्योंकि मेरे को ऐसे ये लगा था कि डील है बस, तो खाली बस यही कलेक्टेड एडिशन मिलेगा, वो बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कॉमिक्स के नाम है, जो कि वो बताया कि डोगर डेस्ट 11 आने वाली थी, तो उसके लिए ऐसा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आप पहले ये एक से चलो बाद में बताता हूँ जब मैं कवर करूँगा। तो अगेन स्पोर्ट ट्यूब का इस्तेमाल है, फ्रंट और बैक कवर में बहुत शानदार आर्टवर्क, कलरिंग इफ़ेक्ट्स बहुत बढ़िया, येलो पेजेस और एक बुक मार्क। हाँ, तो ऐसा है कि सीधा कॉमिक कवर खोल दें तो कहानी कॉमिक स्टार्ट हो जाती है कायर से। तो ऑफ कोर्स कि इसमें 8 कॉमिक्स हैं और 8 को मैंने क्वालिटी चेक की है, तो सभी के सभी कॉमिक्स की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बाइंडिंग भी अच्छी लग रही है। आई होप कि इसकी बाइंडिंग टिकी रहे, पढ़ने में भी इजी रहेगी आई गेस। तो मतलब क्या है कि मैं वे काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी थी,
तो उसमें हर यही है कि हाँ जैसे ये ख़त्म होते तो एक येलो पेज देखने को मिलता है। तो वैसे फर्स्ट ना अगर किसी का ध्यान पीछे की तरफ ना जाए तो ऑफ कोर्स लगेगा कि यहाँ पर कॉमिक ख़त्म और कोई बोनस कंटेंट नहीं है। लेकिन हाँ बोनस कंटेंट है, इंट्रोडक्शन पेज है जो कि जो जिसको पीछे दिया गया, हालांकि इसको फर्स्ट में ही होना चाहिए था। क्योंकि ये देखो रक्त रक्षक लिखा है, नीचे लिखा है संग्राहक संस्करण। तो ये सारा इंट्रोडक्शन पेज है, जैसे ये देखिए क्रेडिट्स के साथ। तो पता नहीं शायद गलती से इसको बैक में डाल दिया होगा। हालांकि इस चीज़ ये फर्स्ट पेज मतलब ये सब चीज़ें पहले शुरुआत में होनी चाहिए। मुद्रण तिथि स्वर्ण पृष्ठ 5 यहाँ पे देखिए। हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन ऊपर से देखा था कि हाँ डोगा 11 को डाइजेस्ट के रूप में आना था, क्योंकि इससे पूर्व हम डोगा की 10 डाइजेस्ट हम छाप चुके हैं। उससे ये देखिए उनके बाद ये 8 कॉमिक्स डोगा 11 के नाम से विख्यात हुई। अभी कुछ पढ़ा नहीं लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि हाँ डोगा डाइजेस्ट 11 को लेके बातें की गई हैं, कुछ और काफ़ी सारी बातें की गई हैं जिसको पढ़ने में मज़ा आएगा। ये सभी कॉमिक्स के एड्स, जैसे ये देखिए ये सभी कॉमिक्स के कवर्स, ये उनके एड्स। ये मन्नू जी द्वारा बहुत शानदार आर्टवर्क, ये मन्नू जी। और ये पुरानी कॉमिक्स का एक स्कैंड वर्जन, मतलब इसको भी कोई कहानी होगी, अभी पढ़ा नहीं है मैंने। तो हाँ ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ही पुरानी कॉमिक है, जैसे स्टेप यहाँ से निकाला गया है पिंस को और स्कैन किया है। अब जैसे आप पहले सबसे पहले ये पेज को अच्छे से देख लो, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो कितना कितना फ़र्क आ जाता है पुराने प्रिंट में। ये व्हाट्सएप की कुछ चैट है, आवरण दीर्घा और कलेक्टर एडिशन का कवर स्टेजेस बताए गए हैं। देखिए ये फ्रंट कवर का, ये बैक कवर के लिए डोगा 11, मेरे ख्याल से डोगा 11 के नाम से प्लान किया गया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। क्योंकि देखो तो ठीक है, क्योंकि तो ठीक है यहाँ पर खाली डोगा लिखा है। पहली डोगा 11 1, डोगा 11 2 दो बार जिक्र हुआ कब मतलब प्रोसेस के दौरान। डोगा 11 3 और ये इन सभी कॉमिक्स के कवर। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छी डील के चलते मुझे ये सभी कॉमिक्स मिल गई। तो अब पता नहीं डोगा 11 आए या ना आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो नहीं पड़ता क्योंकि क्या है कि ऑफ कोर्स कि हालांकि ये डोगा डेस्ट 11 के रूप में ही आनी चाहिए थी। और ऑफ कोर्स अगर डोगा डेस्ट 11 को छापते तो मैं कलेक्टेड एडिशन की बजाय डेस्ट 11 ही लेता। पर चलो अब जो आ गया सो आ गया। कलेक्टेड एडिशन भी बहुत बढ़िया है, ऐसे नहीं कि कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा है। और जैसे अपने अब मैं बताता हूँ कि अ, हालांकि रेफरेंस के तौर पर मैंने डोगा डेस्ट 10 उठा ली है। मतलब ऐसे ना कई सारे डाइजेस्ट में ऐसा मतलब डोगा डेस्ट जैसे साइनॉप्सिस देते थे कि कौन कौन सी डेस्ट आएगी या आने वाली है, तो ऐसी फॉर्मेट में ये लोग छाप देते थे। तो यहाँ पर तो ऑफ कोर्स कि 6 कॉमिक्स शामिल की गई हैं। हालांकि ओरिजिनल प्लान, सबसे ओरिजिनल प्लान तो ये था कि 6 कॉमिक्स का डेस्ट लाना है, जैसे कायर, हाथ और हथियार, मारा गया डोगा, मरेंगे डोगा दुश्मन, डेडलाइन और मृत्युदाता। फिर बाद में मतलब वो राज कॉमिक्स की ऑफिशियल पेज पे 8 कॉमिक्स को लेके अनाउंस किया गया था कि हम डोगा की जो 11 डाइजेस्ट है उसको 8 कॉमिक्स मतलब 8 कॉमिक्स ही मतलब 8 कॉमिक्स का कॉम्बो में लाएंगे। अब ठीक है, अच्छी बात ये रही कि हालांकि चलो अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल आरसी के अंडर नहीं आ पाई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि देर से पहले तो रक्त रक्षक नाम का पेपर बैग रिलीज़ की जिसमें ये 8 कॉमिक्स थे, फिर कलेक्टेड एडिशन लाया। तो हाँ
बस ये कि थोड़ा सा मन में बस ये रहेगा कि हाँ डोगा की 11th नाम से डेस्टिनी खरीद पाया। अब लेकिन उसको कोई आसार है, पता नहीं आएगा कि नहीं। अब चलो अगर आएगा भी तो कोई मतलब मेरे लिए तो उसको खरीदना कोई मेक सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कॉमिक आ चुकी है इसकी। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि क्या इस क्यों मतलब जब मैं इसको चेक कर रहा था, बाद में जब मैं इसकी नोवेल्टी चेक कर रहा था, तो क्यों क्यों मैं सरप्राइज़ हुआ। अब क्या है कि जब मैंने इसको ऐसे करके हटाया, तो इसको हटाया तो मैं देखा कि मैं सरप्राइज़ हुआ कि इसमें मतलब हालांकि मुझे पता था कि एक नोवेल्टी मतलब जब मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी पास्ट में, तो पता था कि ये एक नोवेल्टी का सेट है। हालांकि इस वाले में मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि आएगा कि नहीं, लेकिन जब आया तो क्या ही धमाकेदार आया। मतलब एक नोवेल्टी सेट एक्स्ट्रा मिल गई, जो कि बहुत अच्छी डील रही। मतलब सही में ये एक चौंकाने वाला मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ एक बढ़िया चीज़ मिली। हालांकि मतलब आपको सिर्फ मैं एक का ही नोवेल्टी दिखाऊंगा कि उसको सेम है तो कोई फ़र्क नहीं है। ये फ्रंट कवर का स्केच कार्ड। हालांकि मतलब क्या है कि कलेक्टेड एडिशन के साथ मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे अगर आप देते हो सिर्फ किसी भी कलेक्टेड एडिशन के साथ अगर आप फ्रंट और बैक में कवर बनवाते हो तो आपको दोनों ही कवर्स के ऐसे मतलब स्केच कार्ड या आर्ट कार्ड देना चाहिए, ताकि मतलब ऐसा लगे हाँ पूरा कवर वाली फील आए। तो अब हालांकि इसको मैंने बाद में रीअरेंज कर लिया, नहीं तो सभी पहले रैंडम थे कवर कार्ड। इसके बारे में तो बहुत मतलब क्या है कि चाहे ये हो चाहे आतंक हरता नागराज की सॉरी सीरीज़ हो जर्मनी वाली, तो मतलब कवर कार्ड थे। और तो हमेशा मेरे को लगता था कि देखिए हालांकि वीडियोस में देखने तो अच्छे लगते थे, लेकिन अब खुद से मतलब इसको देख रहा हूँ तो सही में इसको लेके बहुत अच्छी फीलिंग है। अब तो चलो लकीली मेरे पास दो सेट हैं नोवेल्टीज़ के, तो इसको लेके एक मैं एक अलग चीज़ करने वाला हूँ। कवर कार्ड को लेके उसको लेके एक अलग चीज़ करने वाला हूँ, सेम केस स्टैंडीज स्टिकर और ये, तो मज़ा आएगा। फ्रंट कवर, पीछे उसका ऐड, हाथ और हथियार, मारा गया डोगा, मरेंगे डोगा के दुश्मन, डेडलाइन, मृत्युदाता, ट्रॉम्बे ट्रिक और डोगा को गाड़ो। मतलब सही में मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ अ, वही बात है कि मैंने तो किसी भी प्रकार की नोवेल्टी चाहे इसके साथ, तो मैंने क्या है कि इवन कि जो इसका स्लिप केस कवर है मेरे को तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। उसका तो मैं भूल ही चुका था वो सभी कॉमिक्स का, हालांकि उसके साथ कुछ है नहीं क्योंकि टेस्ट है। तो नो मतलब क्या है बिल्कुल 1% की भी मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नोवेल्टी मिलेगी या नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने फर्स्ट ट्राई से भी पहले कॉमिक्स ऑर्डर की हुई हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की। हालांकि मुझे पता है कि कॉमिक्स के साथ नोवेल्टी आती हैं, उस वक्त आती थी, अब तो चलो नहीं आती, तो मेरे को मिली नहीं। तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना कि हाँ जब नोवेल्टी पहले ही नहीं तो अब क्या देंगे नोवेल्टी। लेकिन अब की बार तो बहुत कमाल की चीज़ हुई। ये एक पेपर स्टिकर, ये एक एमडीएफ का मैग्नेटिक स्टिकर। एमडीएफ बोर्ड का मतलब इसको स्टिकर तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अब इसको शायद एमडीएफ स्टिकर ही बोलते हैं मैग्नेटिक। तो मैंने इसकी क्वालिटी चेक की, क्वालिटी सही में वो तो बढ़िया है। लास्ट टाइम इस फॉर्मेट में मेरे को जो चीज़ मिली थी वो थी टी कोस्टर, जो मैंने प्रीत अंकल सेट के साथ तो मंगवाई ली थी। तो
मनोज जी का बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्टवर्क, और और मेरे लिए अच्छी बात ये है कि मेरे पास ये दो है। तो हाँ, वर्लपूल इस्तेमाल होगा इन सब चीज़ों का। और ये एक मैग्नेटिक शीट सही है, क्वालिटी ज़बरदस्त है। तो बस कुल मिला के ये कहूँगा कि हाँ, एक अच्छी डील रही मेरे लिए। जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी वो भी मेरे को मिल गई, और इसमें तो डबल वाली चीज़ ही हो गई। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। पहले मेरे को डर था कि जैसे आपको पता है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, और काफ़ी सारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि कॉमिक्स कुछ की ऑर्डर की निकली कुछ और। तो मेरे को एक बार डर तो था कि मंगवाया जाए कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब मंगवा रहा था तो वहाँ पर साफ साफ लिखा था कि मतलब ऐसे उनकी ऐसी पॉलिसी है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, लेकिन रिटर्न की पॉलिसी नहीं है। मतलब जो चीज़ आ गई वो आपको रखनी ही पड़ेगी। बस एक मैंने रिस्क लेके देखा। हालांकि जब जो बंदा सप्लाई मतलब जो बंदा कॉमिक्स देने आया था, एक बार मैंने सोचा कि वो बात कर लूँ कि एक बार मैं चेक कर लूँ तब पेमेंट करूँगा। तो वो बोला कि नहीं, ऐसा हमारा पॉलिसी नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए तो अगर आपको नहीं अच्छी लगी या कुछ और हुआ तो मुझे पैसे भरने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है कि अब आ ही गई है तो जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मेरे को पता था कि ये नॉन रिटर्न वाली आइटम है, वो अगर आ गई तो उसको वैसे ही रखना पड़ेगा। तो थैंकफुली कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो बहुत अच्छी डील रही सही सही में। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।